और अब बात हमारी खास पेशकश 70 संग्राम की। 70 संग्राम में हम आपको समझाएंगे उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों की चुनावी गणित के बारे में। इस खास पेशकश में हम आज बात करेंगे केदारनाथ विधानसभा की। आइए आपको दिखाते हैं 2017 के लिए विधानसभा चुनावों को लेकर क्या सोचती है यहाँ की जनता। केदारनाथ आस्था का जितना बड़ा केंद्र है उतना ही अहम है 2013 की त्रासदी के बाद केदारनाथ को संवारने को चल रही सियासत। आपदा के बाद केदारनाथ का जिस तरह से कायाकल्प हुआ उसको लेकर अब तक राजनीति जारी है। केदार घाटी में हुए कार्यों के लिए सीएम हरीश रावत ने तारीफ भी बटोरी और विपक्ष ने इसको लेकर कई इल्जाम भी लगाए। केदारनाथ विधानसभा की बात है। कांग्रेस के शासनकाल में विकास कार्यों के नाम पे जम के लूटपाट हुई है, जम के घोटाले हुए हैं। केदारनाथ की जो आपदा है, इस आपदा में सड़कों से लेके और पुल तक की जो स्थिति है वो सबके सामने दिख रही है। केदार घाटी की आपदा को 3 साल से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक पुलों की क्या स्थिति है ये भी आपके सामने है। उत्तराखंड के गठन के बाद द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शुमार भगवान केदारनाथ के नाम से केदारनाथ विधानसभा अस्तित्व में आई। 2002 के पहले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की आशा नोटियाल ने जीत दर्ज की। 2007 के विधानसभा चुनावों में जनता ने आशा नोटियाल पर फिर से भरोसा जताया, जबकि 2012 के चुनावों में केदारनाथ की जनता ने शैला रानी को विधानसभा भेजा। हाल ही में कांग्रेस से बगावत करके वो बीजेपी के खेमे में चली गई। कोर्ट के आदेश के बाद इनकी सदस्यता खत्म हो गई। ये अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की उम्मीद में है। इस विधानसभा के शहरी इलाकों में सड़क, बिजली, पानी के इंतजामात तो कुछ बेहतर हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके की जनता की समस्याएं आज भी जस की तस हैं। तीनों विधानसभा चुनावों में यहाँ महिला जनप्रतिनिधियों ने राज किया और क्षेत्र के विकास को लेकर झूठे वादे किए। विधानसभा का जो स्वरूप बदला है वो वर्तमान में जो हमारे सूबे के मुखिया हैं माननीय हरीश रावत जी, उनकी वजह ये सब कुछ बदला है। और सैला उनकी आड़ लेकर के हेलीकॉप्टरों की सैर करते रही, बाकी इसकी धरातल पे उसने कोई कार्य नहीं किया। संभव भी है यहाँ पर लगाना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट प्रक्रिया जटिल न रखे, यहाँ पे इंडस्ट्रियल लैंड घोषित कर ले तो यहाँ भी इंडस्ट्री लग सकती है। जैसे ऑर्गेनिक फूड प्लांट हो गया है, वाटर प्लांट हो गए हैं, और भी कई चीज़ें हैं जो यहाँ पर चल सकते हैं। फल उद्यान हो सकते हैं। मौजूदा विधायक पर 2013 की आपदा के बाद अपने चहेतों को मुआवजा राशि बांटने के आरोप लगे। स्थानीय बताते हैं कि आज भी 1000 से ज्यादा आपदा पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला। वहीं मौजूदा विधायक इन आरोपों को खारिज करती हैं और अपने विकास के तमाम दावे करती हैं कि आज लोग शांति के लिए, मोक्ष के लिए और अपनी इच्छा मन्नत को पूरा करने के लिए इस धरती पे आते हैं, इस स्थान पे आते हैं, और ये जब बढ़ेगा तो हमारा रोजगार भी बढ़ेगा। इस विधानसभा में विजयनगर पुल एक बड़ा मुद्दा है जो केदारनाथ आपदा में बह गया था, लेकिन आज तक ये पुल नहीं बन पाया है। नतीजतन क्षेत्रीय जनता को काफ़ी परेशानियों से जूझना पड़ता है, जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। सड़क के अभाव में ग्रामीणों को 10 से 15 किलोमीटर तक पैदल सफर करना पड़ता है। इसके साथ ही पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की समस्याएं भी ज्वलंत मुद्दा है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी, न्यूज़ स्ट्रीट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखिए पूर्व विधायक ने हमारे सवालों पर क्या कहा। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियां मेरी विधायक बनने के बाद मैंने जहां पर स्कूल्स की ज़रूरत थी, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, वहाँ पर वो करवाए। उसके अलावा पॉलिटेक्निक, ITI और विशेषकर जो सड़कें आपदा से क्षतिग्रस्त हो गई थी उसके लिए पूरा भरसक प्रयास किया कि हॉट मिक्स हो जाए और उससे सड़कें, जब यातायात अच्छा होगा तो गांव के लोगों के लिए सुविधा मिले, और सुरक्षा दीवारें बनवाई। इसके अलावा आपदा में जितना मुआवजा हो सकता था, चाहे वो मृतक थे, चाहे वो जिनके घर बह गए थे, चाहे वो व्यापारी थे, मजदूर थे, अन्य जो भी थे, उनके लिए पूरा प्रयास किया, शासनादेशों को लागू करवाया। लोग आपको दोबारा वोट क्यों दें?
भाई अगर हमें टिकट मिलेगा तो मैं तो लगातार संघर्षों में रही हूँ। संघर्ष ही मेरी कहानी रहा है और प्रमुख से लेकर आज तक का सफर मैं दिन रात कड़ी मेहनत करती हूँ। जनता की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उस पर मैं प्राथमिकता से ध्यान देती हूँ और कम से कम मैं 10 घंटे आम जो है मेरा सामाजिक जीवन को निछावर है और मैंने कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया। निष्पक्षता से काम करती हूँ और चाहती हूँ कि रोजगार हो यहाँ के लिए। इस बार जीते तो क्या करेंगे? आगामी तो ये होगा कि जो सरकार की नाकामी की वजह से जो आज पुल नहीं बने हैं, पहले उन पे ध्यान देंगे। जहां सड़कों के लिए वित्त केवल स्वीकृत हुआ और वित्त नहीं दिया गया, सड़कें तो स्वीकृत कर दी गई घोषणा में, लेकिन वित्त स्वीकृत नहीं हुआ। हर गांव तक मेरी मंशा है, जहां मेरी माँ बहनों को बहुत कष्ट होता है कि सड़कें होंगी। और रोजगार परक नीति चाहती हूँ मैं, यहाँ का टूरिज्म बढ़े। और अब जरा विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सुनिए, हमारे सवालों पर क्या राय थी। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? विकास का नज़र में क्या पूरी जनता देख चुकी है। उनका विकास जब कुछ नहीं रहा, उनको बागी का रूप लेना पड़ा और जनता के बीच जब उनकी लोकप्रियता खत्म हो गई थी, उन्हें यह एहसास था कि मैं 2017 का चुनाव हारूंगी, इसलिए उन्हें भाजपा का दामन थामा। जो भी कार्य हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हुए हैं। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? तो हमारी कांग्रेस पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी लोकप्रियता को देख के वोट देगी, क्योंकि उन्होंने इस विधानसभा में ऐतिहासिक कार्य किए। केदारनाथ के लोग जो भी पर्यटक थे या वहाँ के मूल निवासी थे, उन्हें अपनी आशा ही खोली थी कि 10 साल तक हम उबर नहीं पाएंगे, हमारा व्यवसाय ठप हो गया, हमारा रोजगार ठप हो गया। परंतु जिस प्रकार से 2 साल में हरीश रावत जी ने वहाँ की पूरा जो भी जितने भी व्यवस्था थी, सारे आवागमन से लेकर रहने ठहरने तक लेकर सारा कार्य किया। और यहाँ पे जो स्कूलों का, पॉलिटेक्निक का और ITI का जितना भी कार्य किया है, यहाँ पे कृषि महाविद्यालय हुआ है और पुलों का जो निर्माण हुआ है, जो पुल पूरे आपदा में टूट चुके थे, सारे पुलों का निर्माण हुआ है। एक पुल पे कार्य जारी है, वो भी शीघ्र हो जाएगा। आपकी पार्टी जीती तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? लोगों को मुआवजा है, लोगों का होटल व्यवसाय का है, तीर्थ पुरोहित का है, गाड़ी घोड़ा वालों का है, घोड़ा खच्चर वालों का है। तो ये सभी चीज़ों के लिए मैं कार्य करूंगा और तेजी से इसमें कार्य लाने के लिए करूंगा। और पलायन रोकने के लिए भी कई चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे, हमारे यहाँ पे आलू की पौध बहुत होती है, उससे हम यहाँ पे फैक्ट्री जो चिप्स कुरकुरे वगैरह होते हैं उसकी फैक्ट्री लग सकती है। हमारे यहाँ का पानी बह के नीचे जाता है, उस पानी का हमारा सदुपयोग नहीं होते, पानी की बिजली लग सकता है। तो मैं कहूँगा जवानी और पानी जो यहाँ से जाता है नीचे को, उसे यहीं रोकने का काम करेंगे। तो आपने विधायक के उनके कामों का गुणगान भी सुना और विपक्ष के आरोप भी देखे, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? कोई संतुष्ट नहीं है। हाँ, कार्य किया यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने बहुत कार्य किए हैं और उनके कार्य से जो है हमारी विधायक नाराज है। विकास कार्यों से मैं कतई संतुष्ट नहीं हूँ और आज भी वही स्थिति है जो उत्तर प्रदेश में थी, उससे भी बदतर स्थिति है। बहुत हमारे जो विधायिका जी हैं उन्होंने बहुत सारा काम किया है, यहाँ पे दिन रात महिलाओं के साथ जुड़ी रहती हैं। बिल्कुल, मैं जो विकास कार्य हुए हैं उनसे मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। जी, हम तो उनके विकास कार्य से 1% भी संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, उनसे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि शैला रानी रावत जी ने वहाँ काम कुछ नहीं करवाए। क्या विधायक जी ने अपने सारे वादे पूरे किए? एक वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। मुझे लगता है कि उन्होंने केवल प्रयास किया है। आज भी वो जो वादे उन्होंने किए थे आज भी जस के तस हैं। खरे उतरे जी, उन्होंने बहुत सारा काम किया है। उसमें जो वादे उनके द्वारा किए गए थे उनमें वो पूर्ण रूप से खरे उतरे हैं। जो विधायक जी ने हमारे यहाँ जो वायदे किए हैं वो बहुत सारे वायदे किए, लेकिन उन पे 1% भी अभी तक काम नहीं हुआ, उन पे 1 भी % खरे नहीं उतरे हैं। वो बिल्कुल नहीं उतरी। वादे तो उसने तो बहुत किए, वादे तो इतने किए कि जितने प्रधानमंत्री तक नहीं कर सकते, उससे ज्यादा वादे किए उसने। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? वही सड़क, बिजली और गांव का विकास, गांव की सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं जस की तस हैं, पेयजल की अव्यवस्था बनी हुई है। स्थानीय समस्याएं हैं। हमारे यहाँ पे विजयनगर में पली पार के लिए पुल नहीं है, फिर जनता को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, ट्रॉली कभी आ रही जा रही, मतलब जाने के लिए नहीं हो रहा है लोगों को। जैसे पुलों का निर्माण है विजयनगर में, जो झूला पुल है, अगर उसका निर्माण
समय पे हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। हमारे यहाँ स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, अध्यापकों की समस्याएं हैं स्कूलों में। जी वहाँ के रोड की समस्याएं भी बहुत थी और आज भी वही है। समस्याओं के समाधान के लिए विधायक ने क्या किया? ना हमारी जो समस्याएं थी पिछली एक भी हमारे विधायक ने सॉल्व नहीं की। समस्याओं के समाधान के लिए कुछ भी नहीं किया गया। मैं पूर्व में बता चुका हूं कि केवल वादे किए जाते हैं समस्याओं के समाधान के लिए। बहुत किया है, स्वास्थ्य के लिए तो तत्पर रहती हैं, लेकिन जब आगे से ही नहीं होगा तो उन्होंने भी क्या करना है। समस्याओं के निदान के लिए बहुत प्रयास इसमें किया गया है। हमारे यहाँ विधायक जी ने जो भी समस्याएं थी उन पे एक भी खरे नहीं उतरे हैं, नहीं उन समस्याओं को पूर्ण किया उन्होंने। हम अपने समस्याओं को लेकर कई बार मैडम सैला राणा के पास गए, उसने खाली कहा कि मैं कर दूंगी, एक प्रयास नहीं किया। ना वो मुख्यमंत्री के पास गए, ना शासन के पास गए। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? वही शादी में आती थी, मुन्नन पे आती थी, जन्मदिन पे आती थी और कुछ नहीं, विकास के नाम पे कभी नहीं आए। जनता के बीच बराबर रहती हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान करने में सफल नहीं रही हैं। जनता के बीच हर समय विधानसभा मतलब हर समय क्षेत्र में रहती हैं, जनता के बीच रहती हैं। विधानसभा समय में मेरे देखने में अपना पूरा समय देते हैं, गांव-गांव में भ्रमण करते हैं। हाँ, समय तो दिया है विधायक जी ने, लेकिन बाहर रोड पे आए, एक कदम बाहर पे रखा, 2-4 लोगों से नमस्ते किया, फिर अपने चल दिए। जीतने के बाद एक बार आई, उसके बाद उसने कहा मैं तुम्हारे ग्राम सभा के लिए टेंट का सामान दूंगी, प्रतीक्षालय बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, वो करूंगी, एक काम तक नहीं कर पाई वो। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? आज स्थिति जो बनी है वो सिर्फ मुख्यमंत्री की वजह से बनी है। बदलाव तो केवल एक ही आया है कि यहाँ पे बाहरी ठेकेदार आए हैं। बदलाव तो बहुत हुआ है, मतलब महिलाओं में वो जन समूह बनाए हैं उन्होंने। वर्तमान विधायक के जो कार्यकाल हमें बदलाव है वो बहुत पहले के हिसाब से बहुत ज़्यादा बदलाव है। मैं नहीं समझता कि जब से वो विधायक बनी तब से कुछ बदला होगा, क्योंकि जितना भी जो भी कार्य हुआ है वो सब मार्च में जब वो बागी बनी थी उसी के बाद मैं उनके नाकामी पे एक शायर पेश करना चाहता हूँ। क्या करे बेगानों में जब अपने भी शामिल हों, दीवारों की हर साजिश में दरवाजे भी शामिल हों, आखिरकार इस केदारनाथ को बर्बादी से बचाएगा कौन, जबकि इसकी बर्बादी में सैला रानी रावत ही खुद शामिल हो। और अब देखिए जनता ने विधायक को कितने नंबर दिए हैं। 0। 10 में से 3 नंबर दूंगा। 9 नंबर। मेरे हिसाब से मैं 9 अंक देना चाहूँगा। लेकिन मेरे ख्याल से तो 10 में से हम उनको एक भी नंबर नहीं दे पाएंगे। मैं 10 में से 0 नंबर दूंगा सैला रानी रावत को। तो जनता ने महज 10 में से 3 नंबर विधायक को दिए हैं। समझा जा सकता है किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं और कितनी खुश है जनता अपने विधायक से। इस पेशकश में इतना ही। आप देखते